तारीख थी 16 दिसंबर 1971। भारत के सामने पाक फौज ने घुटने टेक दिए थे। विश्व में सबसे बड़ा सरेंडर हुआ था। पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया था। यह दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर था। वहीं एक दिन ब्रिगेडियर खेत्रपाल अपनी जिंदगी में जो कई जंग लड़ चुके थे, 1965 में जिस पाकिस्तान से उन्होंने दो दो बार हाथ किए थे, उसी के फौजी के सामने आज वो खड़े थे, लेकिन दुश्मन की तरह नहीं बल्कि मेजबान की तरह। ख्वाहिश थी कि वो एक बार उस दुश्मन को देखें जिस दुश्मन से लड़ते हुए उनके बेटे वीर गति को प्राप्त हुए थे। ये बात है सरगोदा की, जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान पंजाब प्रांत में चला गया था। यहाँ 3 दिन रहने के बाद उन्होंने पूछा कि उनके बेटे के साथ आखिर हुआ क्या था। ब्रिगेडियर नासिर ने अपने घर खाने का न्योता दिया। भोजन के बाद दोनों लॉन में टहलने लगे। ब्रिगेडियर खेत्रपाल ने देखा कि नासिर कुछ कहना चाह रहे हैं। अचानक नासिर ने 30 साल पुरानी बात छेड़ दी। उन्होंने अपने जीवन में एक 21 साल के लड़के को वीर गति को प्राप्त होने पे देखा। देश के लिए 1971 की लड़ाई में उनके बेटे की बदौलत भारत ने जीत हासिल की थी। क्या थी उस दिन की कहानी, क्या थी परमवीर चक्र खेत्रपाल की कहानी, किस तरीके से 21 की उम्र में कुछ लोगों ने पाकिस्तान के सारे टैंकों को उड़ा दिया था, जानेंगे आज के इस एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं डिजिटल वक्स मीडिया। अरुण खेत्रपाल का जन्म 14 अक्टूबर 1950 को पुणे में हुआ था। उनके पिता बाप दादाओं ने प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था, ऐसा भी कहा जाता है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए उन्हें 1967 में एनडीए ज्वाइन कराया गया और उन्होंने बहुत ही गर्मजोशी से ज्वाइन किया। 4 साल बाद 17 पूना हॉर्स में कमीशन हो गए। ज्वाइनिंग के कुछ दिनों बाद ही अरुण अहमदनगर के यंग ऑफिसर्स ट्रेनिंग कोर्स के लिए चले गए। ट्रेनिंग चल रही थी। इसी बीच 3 दिसंबर को भारत पाक युद्ध की घोषणा हो गई। मुझे जरा भी संदेह नहीं है कि विजयी भारत की जनता की, भारत की बहादुर सेना की होगी। उनको अपनी यूनिट ज्वाइन करने के लिए बुलाया गया। उन्हें जम्मू जाना था, इसलिए उन्होंने पहले दिल्ली की ट्रेन पकड़ी और यहाँ से पंजाब मेल का इंतजार करने लगे। उनके पास एक जावा मोटरसाइकिल भी हुआ करती थी उन दिनों, जो उन्हें उनके पिता ने गिफ्ट की थी और वो अपने उससे साथ ही रखते थे। लेकिन जब देखा कि पंजाब मेल आने में देर कर रही है, तो फिर वो दिल्ली से पंजाब अपने घर के लिए मोटरसाइकिल से ही निकल गए और उसी जावा मोटरसाइकिल से घर पहुंच गए। उनके ऊपर एक किताब लिखी लेखक रचना ने। अपनी किताब 1971 चार्ज ऑफ द गोरखा एंड अदर स्टोरी में उन्होंने लिखा है कि उस रोज घर पर उनके भाई और पिता इंतजार कर रहे थे। उन्हें देखा तो अरुण ने सामान को बांध रखा था और साथ में कुछ चीजें अपने खाने पीने के साथ खेलने की भी पैक कर रखी थी। उनके भाई मुकेश ने इस बारे में पूछा तो अरुण ने जवाब दिया वो और उनका भाई आगे चल के जब लौटेंगे तो गोल खेलने का प्लान बनाएंगे और इसलिए उन्होंने ये गोल वाली गेंद भी साथ में रखी है। उनके साथ उनकी नीली वर्दी भी रखी हुई थी। ये नीली वर्दी वो थी कि जब भारत इस जंग को जीत जाएगा तो डिनर पार्टी में पहनने के लिए ये वाली ड्रेस उन्हें पहन के आनी होगी। उस रोज डिनर की मेज पर जल्द खाना आ गया क्योंकि अरुण को ट्रेन पकड़नी थी। अरुण के माता पिता ने कहा कि देख, हम सब शेर की तरह लड़े और तू भी शेर की तरह लड़ना। ये बात उनके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई। उनकी रेजिमेंट 17 पुणे हॉर्स को इंडियन आर्मी की पूरी 7th इन्फेंट्री ब्रिगेड की कमांड दी गई थी, जिसे जम्मू कश्मीर के शकरगढ़ सेक्टर में तैनात किया गया था। यह सेक्टर दोनों ही देशों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण था क्योंकि यहाँ से जाने वाली रोड जम्मू को पंजाब से जोड़ती थी तथा यहाँ से बहने वाली चेनाब नदी पर अगर पाकिस्तान कब्जा कर लेता है तो इसका मतलब होता कि जम्मू के पाकिस्तान कई हिस्से तोड़ सकता था, वहीं पंजाब पूरा कब्जा करने की फिराक में लग जाता। 15 दिसंबर की वो रात जब 9 बजे थे और 47th इन्फेंट्री ब्रिगेड ने इस इलाके को अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन इसके बावजूद भी स्थिति बहुत नाजुक बनी हुई थी क्योंकि पाकिस्तान ने वहां माइंस बिछाई हुई थी, जिसके चलते 7th पुणे हॉर्स की टुकड़ी को आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी क्योंकि चारों तरफ माइंस थी और इसे हटाने की जिम्मेदारी इंजीनियर्स की कोर टीम को दी गई थी। ये माइंस अभी आधी ही हटी थी, तब पता चलता है कि पाकिस्तान अपने टैंक्स को लेकर आगे बढ़ रहा है क्योंकि पाकिस्तान को पता था माइंस कहां पर नहीं है। 17 पुणे हॉर्स ने फिर यह तय किया कि हम माइंस के बीच से टैंक उतारते हुए आगे बढ़ेंगे और सुबह 8:15 बजे पाकिस्तान के 13 लॉन्चेस ने भारत पर अटैक किया।
टेरेलॉन्सिस के पास अमेरिका में तैनात 50 टन के पैटर्न टैंक थे। वहीं दूसरी तरफ भारत के 17 पुणे हॉर्स के पास वर्ल्ड वॉर 2 के जमाने के टैंक थे। 17 पुणे हॉर्स की ए और बी कमांड ने पाकिस्तान के 20 क्वाड्रेंट पर हमला किया तो उन्हें ए क्वाड्रेंट की मदद की गुहार लगाई, क्योंकि ये हमला भारत की बी टीम की तरफ से किया गया था। ऐसे कहे कि अरुण खेत्रपाल की दूसरी टीम की तरफ से किया गया था। और जब अरुण खेत्रपाल की मांग आई तो अरुण खेत्रपाल टैंकों को आगे लेकर बढ़ते हैं और मदद के लिए एक्चुअली आगे बढ़ते हैं। कई घंटे चली भीषण लड़ाई में क्वाड्राइन ने पाकिस्तान के 60 टैंक उड़ा दिए। अरुण खेत्रपाल की टैंक पर भी एक गोला लगा, जिससे उनके टैंक पर आग लग गई। साथ में उनकी राइट जो फेस था उसमें भी उनको आग लगी थी। जब टैंक में आग लगती है तो उनके सीनियर ने उन्हें टैंक छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन अरुण खेत्रपाल ने टैंक नहीं छोड़ा। उन्होंने रेडियो ऑन किया और अब कहा, सर मैं टैंक नहीं छोड़ूंगा जब तक मेरी बंदूक में एक गोली और मेरी टैंक में बारूद है। अरुण खेत्रपाल का यह आखिरी मैसेज था। इसके बाद उनका रेडियो बंद हो जाता है। जलते हुए अपने टैंक से उन्होंने पाकिस्तान के सामने के कई टैंक उड़ाए और वहीं पर डटे रहे। उनके सामने अब सिर्फ एक पाकिस्तानी टैंक बचा था, जिस पर सवार था ब्रिगेडियर नासिर। दोनों के बीच में लगभग 200 मीटर की दूरी थी। दोनों टैंकों ने बिना देरी किए एक दूसरे की तरफ फायर कर दिया। ध्यान दीजिए, 16 दिसंबर को ये सब हो रहा था, युद्ध का एक दिन। इसी समय वहां से कई मील दूर दिल्ली में अरुण के माता पिता भाई इंपोर्टेड हिटैची ट्रांजिस्टर पर जो रेडियो होता था, कान लगाकर युद्ध की खबरें सुन रहे थे। खेत्रपाल फैमिली को अच्छे से पता था कि जैसे ही शकरगढ़ का नाम आ रहा है, इसका मतलब उनका बेटा युद्ध में शामिल है और वही लड़ रहा है। सबको किसी न किसी अनहोनी का डर सा सता रहा था, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। सारे लोग एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे थे और चुपचाप रेडियो को सुन रहे थे। अगली सुबह हुई और खबर आई कि इंदिरा गांधी ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी है। रचना की किताब में ये भी लिखा गया है कि एक लड़की थी जो उनको बहुत प्यार करती थी, उनकी शादी तय होने वाली थी इस लड़ाई के बाद। पिता खेत्रपाल ने राहत की सांस ली कि अब अरुण के घर पर आने की तैयारी करते हैं, क्योंकि अभी तो ऐसी कोई खबर आई नहीं है, इसका मतलब उनका बेटा सुरक्षित है। अरुण के घर आने की तैयारी थी। 19 दिसंबर की सुबह दरवाजे की घंटी बजती है। पोस्टमैन के हाथों में एक खत आया था, एक लिफाफा था जिस पर लिखा था, गहरे शोक के साथ आपको सूचित किया जाता है कि आपके पुत्र लेफ्टिनेंट खेत्रपाल 16 दिसंबर को युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। इस जंग में वीरता दिखाने के लिए लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल को परमवीर चक्र भी दिया गया। अब चलते हैं शुरुआत की कहानी पे, जहां से मैंने शुरू किया था कि उनके पिता कई बार पाकिस्तान तो गए, पर वो ये जानना चाहते थे आखिरकार उनके बेटे की मौत कैसे हुई। तो इसलिए उन्होंने ब्रिगेडियर नासिर से मुलाकात की। तब नासिर ने उन्हें बताया कि उस रोज अरुण चट्टान की तरह पाकिस्तानी टैंकों को उड़ा रहे थे। पाकिस्तानी टैंकों के आगे खड़े हो जा रहे थे अपना टैंक लेकर, और किस तरीके से सामने से निशाना 7 के पाकिस्तानी टैंकों को एक एक करके उड़ाया। उनके और नासिर के बीच में जो आखिरी लड़ाई हुई थी, नासिर और अरुण दोनों एक दूसरे पर गोली भी चलाई थी। नासिर के पैर में गोली नहीं लगी क्योंकि वो कूद गए थे, लेकिन अरुण के पैर में गोली लग गई थी। इसीलिए जब अरुण ने फायर किया तो नासिर अपने टैंक से कूद पाए और अरुण टैंक में फंसे रह गए। उनके पैर में गहरा घाव था, जिसके कारण टैंक में फंसे रहने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। ब्रिगेडियर क्षेत्रपाल ने पूछा कि नासिर को कैसे पता कि वह टैंक अरुण का ही था। नासिर ने बताया कि अगली सुबह जब वह युद्ध विराम हो चुका था तो डैमेज चेक करने के लिए गए थे कि कहीं पे कुछ ऐसा तो नहीं है जहां पे हम पूरी रिपोर्ट में कुछ भूल कर रहे हों। उन्होंने सामने वाले टैंक पर गौर किया और भारतीय फौज के सिपाही जो फील्ड कनेक्शन के लिए आए थे, उनमें से एक ने बताया कि यह टैंक लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का था। नासिर ने अरुण की खैरियत पूछी और जवाब मिला कि वह वीर गति को प्राप्त हो गए। ये कहानी है भारत के एक सबसे युवा परमवीर चक्र विजेता अरुण खेत्रपाल की। अरुण खेत्रपाल जैसे एक वीर सैनिक की वजह से पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया। तो तस्वीर जो वायरल होती है उसके पीछे पता नहीं कितने लोगों ने, कितनी माओं ने, कितने परिवारों ने अपने बच्चों को खोया है, तब जाके हम ये युद्ध जीते हैं। और वहीं कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जहाँ पे बिल्कुल भी इन शहादतों को भुला दिया जाता है। हम अरुण खेत्रपाल जैसे लोगों की कहानी को कभी भूल नहीं सकते। उन पर फिल्म आ रही है,
मैं ये कहूँगा किसी की भी फ़िल्म हो, बेशक बॉलीवुड मंडो फ़िल्म्स ने ये फ़िल्म बनाई है, इस फ़िल्म को एक बार जाके देखिए कि उस बच्चे में कितना जुनून था देश के प्रति। डिजिटल बक्स मीडिया की तरफ से अंकित पाल जी को भावभीनी श्रद्धांजलि। जय हिंद, वंदे मातरम।